हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैट के दिन मैंने एक वीडियो बनाया था, एक शॉर्ट, जब मैंने बोला था कैट डुएबल है, गालियाँ पड़ी। 2 दिन बाद मैंने एक वीडियो बनाया कि क्या कैट अनफेयर है, कि आपका अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी अनफेयर था। बहुत ही गालियाँ पड़ी क्योंकि हवा बना दिया गया था। बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। अब कल रिस्पॉन्स शीट आ चुका है, सबने अपने मार्क्स देखे हैं एंड यू हैव सीन व्हाट द वे इज। मेरे ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए गए कि मैं कॉलेज को डिफेंड कर रहा हूँ, मेरे लुक्स पे सवाल उठाए गए, मेरे नॉलेज पे सवाल उठाया गया, मेरे हार्ड वर्क पे उठाया गया, मेरे कैटेगरी पे उठाया गया। एक तरह से वो मेरे फैमिली बैकग्राउंड पे ही सवाल उठाना हो गया क्योंकि कोई मेरे घर आया नहीं है, किसी ने मेरे हार्डशिप्स देखे नहीं है। तो उन्होंने जब मेरे ऊपर सवाल उठाए, जब मेरे कैटेगरी पे सवाल उठाए, तो एक तरह से उन्होंने मेरे बैकग्राउंड पे सवाल उठा दिए। चलो ठीक है, मैंने कुछ नहीं बोला यार, मैं यूट्यूब पे रिप्लाई कर रहा था, रेडिट पे तो मैं मुँह नहीं मारा। बट मैंने एक प्रॉमिस किया था उस वीडियो में कि जब मेरा स्कोर कार्ड आएगा मैं उसको लाइव दिखाऊंगा। आज वही होगा। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे कितने आए हैं और आगे जो एग्जाम्स आने वाले हैं ना, उसके लिए आप क्या सीख ले सकते हो। इट्स गुड इफ यू सी इट विद एन ओपन व्यू। अगर अभी भी आपको लगता है कि यार ये बंदा गाली खाने लायक है, कमेंट सेक्शन इज ओपन। मैं कमेंट सेक्शन में किसी को रेस्ट्रिक्ट नहीं करता, बट आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से देन, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से नाउ, एंड हाउ इट कैन हेल्प यू irrespective of what your next exam is or if it is CAT 2026. Let's go. So I hope आप मेरी स्क्रीन देख सकते हो। अभी मैं यहाँ पे हूँ अपने रिस्पॉन्स शीट में। हेमंत उल्सान नाम है, मेरा एप्लीकेशन नंबर है, मेरा स्लॉट है। जैसा आप लोगों को पता है, अगर आप ग्रीन पास सर्च करोगे तो वो मीरठ में था, और वो मैंने काफ़ी बता भी दिया था यार, क्या बोलते हैं अपने शॉर्ट में, कि मेरा मीरठ में पड़ा है। सो एवरीथिंग, अब ये कोई फैब्रिकेटेड नहीं है, प्रिंटेड नहीं है, खुद से बनाया हुआ नहीं है, ये आप वेरीफाई कर सकते हो। इट्स अप टू यू, इफ़ यू वांट आई कैन गिव यू द लिंक। आईडी पासवर्ड देना है तो वो भी बोल देना, मैं आईडी पासवर्ड चेंज करके दे दूंगा। देखो मस्त हो गया, बट आई आई वुड नॉट रिकमेंड दैट क्योंकि मैं पर्सनल डिटेल्स उसमें है। हाँ, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, और मैं जाता हूँ स्कोर कैलकुलेटर में, ठीक है। वो बीच में दिक्कत हो गया था कि उस सारा स्कोर अपडेट नहीं हुआ, तो इसीलिए मैंने आई काउंटर वाला में डाला है। एआई पावर्ड एनालिसिस है, देखते हैं कैसे है। आई एम होपिंग अच्छा हो, इम्पोर्टेंट है अच्छा होना इसका। एंड सबमिट। ओके, कूल। 75 मार्क्स। 3 साल बिना पढ़े में गया एंड मैं 75 ले आया। मैंने बोला था VRC वॉज ऑन द इजियर साइड, मेरा आया ठीक आया VRC में। मेरा DNR में मैंने बोला था कि मैं इसे स्ट्राइक नहीं किया, 2 साइड डेफिनेटली डुएबल थे और क्वांट्स भी डुएबल था। यार देख लो, आपके सामने मार्क्स है 36, 15, 24। अब देखो ये आपके ऊपर है। अब अगर आप बोलोगे एग्जाम प्रेशर नहीं था, भाई एग्जाम प्रेशर क्यों नहीं था जब मैं एक मेंटर की तरह वहाँ जा रहा हूँ, मेरे ऊपर एग्जाम प्रेशर था। सेकेंडली, एग्जाम इंस्टिंक्ट्स तो किक इन हो ही जाते हैं। एंड थर्ड, कि भाई चलो ठीक है, एक बार के लिए मान लो एग्जाम प्रेशर नहीं था, एडमिशन प्रेशर नहीं था, कुछ नहीं था, नॉलेज भी तो नहीं था, प्रैक्टिस भी तो नहीं था। नॉलेज तो था, चलो पुराना था, प्रैक्टिस तो नहीं था। अब आप सचिन को उतार दोगे स्टाफ के अगेंस्ट, बोलोगे यार सचिन को तो स्कोर करने का कोई प्रेशर नहीं है, तो वो जाके 100 मारेगा। ऐसे तो नहीं होता। मतलब इसका मतलब आई हैव अंडरस्टूड समथिंग विच प्रॉबली यू माइट नॉट हैव अंडरस्टूड और यू डू नॉट वांट टू अंडरस्टैंड। इट्स अ चॉइस दैट यू हैव टू मेक, ठीक है। क्योंकि अब मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें आप देखो, अगर आप देख रहे होगे टॉप 5%, मतलब टॉप 1% का स्कोर्स 86, 93, 83। यार इतना ही रहता है मोस्टली हर कैट में। कितना, कुछ 2-3 मार्क्स का फर्क है। इतना तो बड़ा डिफरेंस नहीं था कि जो इतना हवा बना दिया गया, इतना हार्ड है, इतना हार्ड है। आप लोगों ने मुझे बोला कि तुम टीचर्स पे सवाल उठा रहे हो, इस पे सवाल उठा रहे हो जो लोगों ने पढ़ाया है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट दे कुड ऑलवेज बी राइट। पीपल आर व्यूज होर्डिंग। आपको इस चीज को बिलीव कराया गया कि आप में कोई प्रॉब्लम था ही नहीं, जो एब्सोल्युटली गार्बेज है। अगर आपसे ये अटेम्प्ट सही से नहीं हुआ तो हो सकता है पेपर टफ था थोड़ा सा, हो सकता है आपने भाई इतना प्रिपरेशन नहीं किया, बट आपको इंट्रोस्पेक्ट करना होगा। आप यहाँ पे जाके ये नहीं बोल सकते कि मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी, जो बहुत लोगों को बिलीव कराया गया जिस चीज़ से मेरे को प्रॉब्लम था। जो रीजंस दिए गए थे कि यार ये पेपर ऐसा है वैसा है, ये पेपर बोरिंग है, ये पेपर लेंदी है। आप एक कैट एग्जाम में जा रहे हो जो हमेशा से अनप्रिडिक्टेबल रहा है, तो आप ये सब नहीं सोच सकते, राइट। आप ये सब सोचे नहीं जा सकते। अगर आपको स्नैप है, आपका जैट है, माइकैट है, वो सब भी टफ आ गया तो आप क्या करोगे। मेरे समय माइकैट में 8 ऑप्शन आए थे, मैं क्या बैठ के रोता, मैं माइका को गाली देता, या तो कर लो या फिर मत आओ माइका, सीधा बात।
भाई बहुत लोगों ने फ्लिप साइड ये उठाया कि तुम तो एस्पिरेंट्स के हार्ड वर्क को डिस्क्रेडिट कर रहे हो, लोगों ने इतनी मेहनत की है, साल लगाया है। मैं क्यों डिस्क्रेडिट करूंगा यार, मैं कौन हूँ, मैं कोई नहीं हूँ। ठीक है, मैंने खुद 2 साल लगाए, 3 साल लगाए, और पहली बात तो मैं 3 साल पूरा पूरा पढ़ा भी नहीं था। ठीक है, 3 बार मैंने कैट दिया 3 साइकिल में। इसका मतलब ये नहीं है मैंने तीनों साल पूरा प्रिपेयर किया। जब मैं 2020 में कर रहा था, कोविड के बाद मैंने सीरियस प्रिपरेशन शुरू की, सितंबर में अक्टूबर में बीच में बंद कर दी क्योंकि 2 घंटे का हो गया था। फिर 2021 में मैंने ये क्या बोलते हैं कॉलेज कंप्लीट किया। उसके बाद मैं उसी समय इंटर्नशिप कर रहा था, मुझे पीपीओ मिली थी, वो मैं रिजेक्ट करके जून में शुरू किया। मैं 2022 का मार्कशीट में डाल दूंगा, देख लेना, उसमें है कब से शुरू किया। और 2023 नहीं सॉरी 2021 एंड 2022 में भी मेरा आईएएफटी का रिजल्ट आया 25 मई। तब तब तो मैं कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, और जून में फिर मैं वेट लिस्ट आ गया, फिर भी मैं कुछ नहीं पढ़ा। जुलाई में दीदी की शादी हो रही थी, तब भी मैं ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत पढ़ रहा था। जो सीरियस है अगस्त से शुरू किया। तो अब मंथ्स कैलकुलेट कर लो यार, 14-15 मंथ्स मैंने पढ़ाई की है कैट के लिए। नहीं, छः छः, चलो छः छः 12, 4 16, हाँ 16-18 महीना ले लो। मेरे को लोग ठोक रहे, पेल रहे कि भाई 3 साल 3 साल 3 साल, ये क्या है यार, मतलब एटलीस्ट नो योर फैक्ट्स। चलो यार, अब लर्निंग्स पे आता हूँ। बहुत ज़्यादा रैंटिंग हो गया, मेरे को भी रैंट करने का मन करता है यार, इंसान हूँ। ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से बनाया है, इसका लिंक डाल दूंगा मैं। और भी सब है, आप जो चाहे चेक कर सकते हो। मैं इसको इसलिए चूज़ किया क्योंकि इसमें क्वेश्चन वाइज एनालिसिस भी दिया है, जो मेरे को अपना पॉइंट सामने रखने के लिए एक्चुअली में ज़रूरी था दिखाना। ठीक है, मैं क्यूए में जाता हूँ, डीआरआर में जाता हूँ, मैं इन सब में तो जाऊँगा भी नहीं। आप देखो क्यूए में, ठीक है, क्यूए में इनके हिसाब से स्लॉट 3 में 2 इजी क्वेश्चन थे, मीडियम क्वेश्चंस थे। ठीक है, 7-8 टोटल, 8 से 9 के आसपास इजी प्लस मीडियम क्वेश्चन। और हमेशा से यही मैंने भी बताया है हर जगह कि यार आपको ना इजी और मीडियम क्वेश्चन लाइन का प्रेप करना ही है। आप क्या सोच रहे थे कि आपको बहुत ज़्यादा इजी दे देगा? यार ठीक है, आपके लिए स्केल अप कर जाएगा, बट इजी टू मीडियम का प्रेप तो आपसे एक्सपेक्टेड ही था। द पॉइंट इज नॉट इवन कि भाई आपसे एक्सपेक्टेड था, ये तो आपसे एक्सपेक्टेड ही था। तो यार उसको तो करना चाहिए था। ठीक है, डीआईएलआर बहुत हार्ड डीआईएलआर है, बहुत हार्ड डीआईएलआर है। 2 सेट इजी, 2 सेट ऑलमोस्ट इजी। ठीक है, आपको समझ आना चाहिए था। अब आप ये ज़रूर बोल सकते हो कि हेमंत तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, तुम समझ गए, सब लोग नहीं कर सकते। भाई मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाला है और क्रिएटर्स ने डाला है, आपको भी तो वैल्यू चेस करनी होगी ना। अब आप अगली बार जाकर किसी का वीडियो देखोगे जो भाई ये एफएमएस को कंपेयर कर रहा है किसी से, और आपका ऐसा चीज़ पे टाइम दे रहा है जो आपकी कैट प्रेप में कोई डेंट ही ना डाले, तो वो आपका ज़रा चॉइस भी है कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हो। मत करो ऐसा कंजम्पशन भाई कंटेंट का। मैं लाइव जाके मॉक दिया, जो लोग लाइव जाके मॉक दे रहे हैं, जो लोग अपनी स्ट्रैटेजी को सच में जी रहे हैं, उनसे उनसे सीखो। जो लोग 5-6 साल पहले दे दिए, वो लोग खुद को अपडेटेड नहीं रख रहे भाई, 5-6 साल पहले पुराने वाला ज्ञान दे रहे हैं, उनसे सीख के आप क्या करोगे? मेरे को नहीं पता, आपके ऊपर, दिस इज योर डिसीजन। चलो नीचे आते हैं। नीचे एसओपी रिव्यू जी है नहीं, ठीक है। टारगेट एमबीए कॉलेज, मैंने तो पहली बात तो कोई एमबीए कॉलेज भरा भी नहीं, मैंने अपना प्रोफाइल भी नहीं डाला, इनको पता कैसे चलेगा? मिस 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 मिस, देखो। आ, अरे क्रैक्ट, ओह, मेरे को आ जाएगा, मेरे को आईएमके का कॉल अभी भी आ जाएगा। मैं इंटरव्यू वापस दे देता हूँ यार, आईएफटी भर के इंटरव्यू दे देता हूँ, देखता हूँ कि अब मैं इंटरव्यू निकाल सकता हूँ अपने। जस्ट जोकिंग, मैंने कॉलेज से फॉर्म्स नहीं भरे हैं, तो डोंट वरी। बट द थिंग इज कि मैंने आपको दिखाया एक तो ये प्लेटफॉर्म में कि क्या मेरा मार्क्स आया है, क्या मैंने गलतियाँ की। ठीक है, मैं आपको अपनी गलतियाँ भी बताता हूँ जो बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली कॉन्स में जाके ही बताऊँगा कि मैंने वो मिक्सचर वाला क्वेश्चन छोड़ा, मैंने उसको मार्क किया था, बट पता नहीं यार, मेरी नज़र उस पे पड़ी नहीं। इजी क्वेश्चन था, मेरे से हो जाता, मैंने उसकी जगह इस पे टाइम वेस्ट किया। क्या बोलते हैं इस क्वेश्चन पे, कहाँ गया वो क्वेश्चन, कहाँ गया, ला 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 ला, कहाँ गया, इस पे, हाँ शायद इसी पे टाइम वेस्ट किया था। बहुत टाइम वेस्ट किया यार, इस पे नहीं करना चाहिए था। वो जो SICI वाला क्वेश्चन है, इसी जगह यार बात वही है कि क्वेश्चन के चॉइसेस क्या थे। अब यार आप जाकर मुझे पेलो जो भी करो, मेरे को तो अब क्या ही बोलूँ मैं। बट अब मैं स्क्रीन भी ऑफ करता हूँ, आपको देखना हो मैं इसका लिंक डाल देता हूँ, आप देख लीजिएगा, अच्छा है। बाकी हाँ टॉप 1, टॉप 1 में तो नहीं आया है फिर भी।
बट देखते हैं, होपफुली किसी में भी 99 नहीं आ रहा यार, इस पर भी छोड़ो। मैं सपना है एक सेक्शन में एक बार तो 99 लाऊं, बट लेट इट बी। द थिंग इज कि आपको स्ट्रैटेजी से भी खेलना है, आगे के एग्जाम्स में भी। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कि मैं GDPI कोर्स लॉन्च होने वाला है, तो अगर आपने कैट निकाल लिया है, अगर आपको अब मुझ पे भरोसा हो गया कि हाँ भाई ये बंदा कुछ सोच समझ के बात करता है, GDPI कोर्स में आना बहुत अच्छा किया था। पिछले बार बहुत सारे कन्वर्ट्स हुए थे, वेबसाइट बनाऊंगा तो उसमें परसेंटेज वगैरह सब लिखा रहेगा, यू कैन कंसिडर दैट। Secondly, you can always take a strategy call with me. But now the point of learnings, अपना टाइम अच्छे से मैनेज करो। जब क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा, आगे बढ़ जाओ। सिलेक्शन पे ध्यान दो, क्योंकि हर एग्जाम का आपको समझना पड़ेगा व्हाट दैट एग्जाम वांट्स फ्रॉम यू। कैट एक ऐसा एग्जाम है जो आपसे टाइम मैनेजमेंट और क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत ज़्यादा मांगता है नॉलेज से। नॉलेज होना चाहिए, बट दैट इज 30-40%, 60% इज क्वेश्चन सिलेक्शन एंड योर टाइम एंड प्रेशर मैनेजमेंट। उस चीज़ पे आप फेल कर जाओगे तो फेल कर जाओगे, एंड दैट इज अ फैक्ट। लॉट ऑफ पीपल, सो आई नो लॉट ऑफ पीपल जो 100+ ला सकते थे, बट बिकॉज उन्होंने उड़ता उड़ता हवा सुना, भाई पेपर टफ आ रहा है, पेपर टफ आ रहा है, लेंदी क्वेश्चन था बट ईजी था, डुएबल था, कैलकुलेटर नहीं यूज़ करना सीखा, एंड पैनिक हो गए। पैनिक पैनिक मैनेजमेंट। मैं रहा हूँ उस जगह भाई, मैं 2-3 बार स्टूडेंट रहा हूँ। मैं DILR खराब हुआ था जब 2021 में, मैं फिर भी 96% लाया था QA में। तो आप ये बोलोगे कि भाई हेमंत तुम्हारे पर अभी प्रेशर नहीं था, मेरे ऊपर तब प्रेशर था ना, तब भी मैं लाया था ना। पैनिक में खुद को कंट्रोल करना सीखना होगा यार। किस किस को आप ब्लेम करते फिरोगे? आप ब्लेम गेम खेलते रहोगे ना, तो आपके इनसिक्योरिटीज पे लोग कैच करेंगे। आज के दिन भी यूट्यूब पे वीडियोस आ रही है कि भाई ये क्या 25 ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। क्या फर्क पड़ता है, हो गया खत्म बात। अब आप कुछ नहीं कर सकते। फर्क ऑब्वियसली पड़ता है, बट अब आप कुछ कर नहीं सकते यार। आप उसके लिए 1-2 दिन सैड हो सकते हो, बट अगर आप उसको लेके बैठ जाओगे ना, यू आर द वन हु विल सफर एट द लास्ट, एंड इट्स अप टू यू। यू हैव टू डिसाइड, डू यू वांट टू बी दैट पर्सन। बहुत रैंड हो गया, बहुत ज्ञान दे दिया। मैं आपके लिए, आई होप आई एम एबल टू विन योर ट्रस्ट इन सम सेंस नाउ। 75 is better than my previous score, and I hope when I told the analysis, it was not from a point of view to downgrade yourself, but again with the same mindset कि strategy matters a lot, sometimes more than your knowledge। ठीक है, तो आई होप आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करोगे नेक्स्ट एग्जाम्स में। मैंने स्नैप के लिए और माईकैट के लिए लाइव सेशंस के लिए बहुत अच्छे सेशन है, उन दोनों को ज़रूर देखना। सैट के लिए लाने वाला हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, एंड थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। आई रियली आई एम वेरी थैंकफुल कि मैं 10K से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गया। वुडेंट हैव बीन पॉसिबल अगर आप लोग साथ में नहीं होते। रियली ग्रेटफुल, रियली हम्बल्ड, एंड looking forward to continue this journey and impact some more lives. Thank you so much once again. I'll see you in the next video of Future Managers. Bye bye.